हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का हमारे चैनल आओ ज़रा सीखो ज़रा में स्वागत है। आप सभी यहाँ से सारे क्वेश्चनों के सही से आंसर देंगे और इनको अच्छे से समझेंगे और जो भी आपके दोस्त स्टडी कर रहे होंगे उनको आप ये शेयर कर दीजिएगा। यहाँ जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तरों सहित व्याख्या भी दी गई है, जिनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। इसमें से इसका आंसर है ऋषभदेव। और इसकी व्याख्या हम देखेंगे। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। हालांकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, जिन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें और याद भी कर लें। इसमें एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे तो वह कौन से धर्म के थे, तो आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा कि जैन धर्म के थे। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर माना जाता है, मतलब कौन से नंबर पर आता है, तो आपको बताना है 24वां तीर्थंकर इसे माना जाता है। इसलिए हर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको ध्यान रखें और याद भी करें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। अनीश्वरवाद, अहिंसा, कर्मवाद, अनेकांतवाद। तो इसमें से इसका आंसर है बी, अहिंसा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है। इसके अनुसार किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी को किस नाम से भी जाना जाता था। आपके पास कभी क्वेश्चन आया कि महावीर स्वामी को किस नाम से भी जाना जाता था। इसमें 4 ऑप्शन है, वर्धमान, सिद्धांत, गौतम, पार्श्वनाथ। तो आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर है वर्धमान। इसकी व्याख्या देखेंगे हम अब आगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने तप और ध्यान के माध्यम से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन इसका दूसरा भी बन सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने किस माध्यम से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने तप और ध्यान के माध्यम से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, करुणा। ऑप्शन बी सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण। ऑप्शन सी सही धर्म, अर्थ, काम। ऑप्शन डी ताप, ध्यान, मोक्ष। तो आपको इसका आंसर लगाना है बी, सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। इसमें से है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का मुख्य पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, पहला त्रिपिटक, दूसरा अंग सूत्र, तीसरा भगवद गीता, चौथा पुराण। इसमें इसका आंसर है बी, अंग सूत्र। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जैन धर्म का मुख्य साहित्य अंग सूत्र है। यह ग्रंथ महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसे जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों में अलग अलग रूप से स्वीकार किया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसका आंसर लगाएंगे अंग सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है। इसमें ऑप्शन है, पहला अहिंसा का पालन, दूसरा सत्य के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करना,
तीसरा है कर्मों का फल, चौथा है तपस्या और ध्यान। तो इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला, सत्य के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करना। अब हम इनकी व्याख्या देखेंगे। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके अनुसार सत्य एकांगी नहीं होता, बल्कि उसमें कई पहलू हो सकते हैं। यह सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देता है। कभी इस क्वेश्चन को घुमा के भी आपको पूछे तो इसमें पूछेगा इस क्वेश्चन में कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यह जैन धर्म किस किस को बढ़ावा देता है, तो आपको बताना है कि सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने गुणस्थान बताए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन सी 16। तो आपको इसका आंसर लगाना है सी 14। इसकी व्याख्या देखेंगे अब हम। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को 14 गुणस्थान आध्यात्मिक स्तर से गुजरना पड़ता है। यह आत्मा की शुद्धि के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म में तप के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो इसका सही आंसर है डी 12। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जैन धर्म में तप को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बाह्य तप 6 प्रकार का और दूसरा है अभ्यंतर तप 6 प्रकार का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म में तीर्थंकर कौन होते हैं। पहला है भगवान विष्णु के अवतार, दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष, तीसरा है 4 वेदों के रचयिता, चौथा है तपस्या में निपुण योगी। इसका आंसर है बी, ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष। इसकी व्याख्या देखेंगे अब हम। तीर्थंकर वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने आत्मा ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको ये भी इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी पूछेगा आपको कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप बताओगे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी मल्लिनाथ। तो आप इसका आंसर बताएंगे बी पार्श्वनाथ। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने किस किस का प्रचार किया है, तो आप उन्हें बताएंगे कि उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में कौन सा व्रत महाव्रत के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अपरिग्रह। तो आपको इसका आंसर है अहिंसा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। अहिंसा को जैन धर्म में महाव्रत कहा गया है। यह सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का प्रतीक है। कभी आपको पूछे कि जैन धर्म में अहिंसा को जैन धर्म में महाव्रत कहा गया है, सभी प्राणियों को किस प्रकार का प्रतीक है इसमें, तो आपको पूछे तो आप बताएंगे कि प्राणियों के प्रति दया और करुणा का प्रतीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के अनुसार तीर्थ का क्या अर्थ है। इसका पहला ऑप्शन है तीर्थ यात्रा का स्थान, दूसरा है ज्ञान का प्रवाह, तीसरा है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, चौथा है पुण्य प्राप्ति का साधन। तो आप इसका आंसर बताएंगे सी, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जैन धर्म में तीर्थ का अर्थ है वह मार्ग जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तीर्थंकर इसे स्थापित करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? इसका ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है पावापुरी, तीसरा है जृंभिक ग्राम, चौथा है कुंडलपुर। तो इसका सही आंसर है जृंभिक ग्राम। इसकी व्याख्या है, महावीर स्वामी ने जृंभिक ग्राम जो बिहार में स्थित है में साल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तो आपको इस हमारे चैनल आओ जरा सीखो जरा में 13 क्वेश्चन बताए हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।